हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 15 जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। तो देखिए गाइस, ये इसकी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारे चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट, मतलब इसमें हमें मेनली हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है कि इन्वायरमेंट में कैसे क्या क्या होता है, कैसे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट समझ लेते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु वगैरह, या फिर हमारे आसपास का जो माहौल है वो कैसा है, उस सभी को हम कलेक्टिवली मिला के क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है। अब इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो गाइस देखिए, आपने सुना होगा कई बार कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है इन द सेंस उसमें हम बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स वगैरह फेंक रहे हैं, जिसके कारण जो होता है हमारा इन्वायरमेंट या फिर जो वातावरण होता है वो प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो वो किस तरीके से होता है, मतलब वेस्ट के कैसे कैसे होते हैं और उनके किस किस तरीके के इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो समझ लेते हैं कि वेस्ट टाइप्स एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। मतलब किस किस तरीके के हमारे पास वेस्टेज होते हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट हमारे पास पड़ता है। तो वेस्ट सब्सटेंस बता रहा है, वेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, द यूजलेस और लेफ्ट ओवर या फिर डिस्कार्डेड सब्सटेंस आर कॉल्ड वेस्ट सब्सटेंस। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसका हम यूज़ ना करते हो या फिर जो पूरी तरीके से ख़राब हो गया हो, उस सब्सटेंस को हम वेस्ट बोलते हैं। तो वेस्ट तीन तरीके के हो सकते हैं गाइस, पहला सॉलिड वेस्ट, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैसियस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट में गाइस हमारा हाउस होल्ड वेस्ट आ जाएगा, मतलब जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं और जितना भी घर में हमारा ख़राब चीज़ होती है वो सारी सॉलिड वेस्ट में आ जाएंगी। फार्म वेस्ट, मतलब जो खेतों वगैरह में से या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में से वेस्ट निकलता है, हार्डली जो वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में आता है गाइस हमारे सीवेज, ऑल टाइप ऑफ लिक्विड वेस्ट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं वो सारे के सारे हमारे लिक्विड वेस्ट में आ जाते हैं। जो हमारे घरों में सीवर डले हुए होते हैं, मतलब जो सीवेज वगैरह जो होता है वो लिक्विड वेस्ट का पार्ट होते हैं। गैसेज वेस्ट की बात करें तो गैसेज वेस्ट में हमारे पास आता है स्मोक, जो भी चिमनीज़ वगैरह से निकल रहा है, ऑटोमोबाइल से निकल रहा है, या फिर जो फैक्ट्रीज वगैरह से हमारे पास धुएँ निकलते हैं, वो सारे के सारे गैसेज वेस्ट में आ जाते हैं। वेस्ट सब्सटेंस की बात करें तो वेस्ट सब्सटेंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, पहला नॉन बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है बायोडिग्रेडेबल। दोनों को समझ लेते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो से या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होता है वो क्या होते हैं। कह रहा है दीज आर द सब्सटेंस which are disposed of naturally by the action of microorganisms like bacteria, which result into their breakdown into similar harmless substances। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गाइस वो वेस्ट होंगे जो डिस्पोज हो जाएंगे नेचुरली, मतलब नेचर में पड़े पड़े क्या होंगे, वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएंगे, डिस्पोज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे एक तरीके से। और वो किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। वो सारे बैक्टीरियाज क्या करेंगे, जो भी हमारा वेस्ट होगा उस वेस्ट को छोटे छोटे कंपाउंड के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उसके, या फिर छोटे छोटे जो भी उसके कंपाउंड बनेंगे, वो सारे क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या चीज़ आ जाएंगी गाइस, वो चीज़ें जो नेचर में अपने आप ही डिकम्पोज हो जाती हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब बैक्टीरिया या फिर फंजाई के कारण। और वो बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स से सिंपलर छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ वेस्ट कैन बी यूज एज मैन्योर एंड आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। मतलब ऐसे वेस्टेज के हम मैन्योर, जो खाद वगैरह हम खेतों में डालते हैं और जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उन सब के लिए कर सकते हैं। इनके एग्जांपल हो गए सीवेज, लाइव स्टॉक वेस्ट, यूज्ड टी लीव्स, वेस्ट पेपर्स, ये सब। मतलब जो सीवेज मतलब नदी नालियों का जो भी हमारे पास गंदगी होती है, या फिर चाय पत्ती वगैरह जो होती है, यूज टी लीव्स, वेस्ट पेपर्स वगैरह जो हो गए, या फिर बचा हुआ जो खाना होता है हमारा, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाते हैं। क्योंकि ये सारी, इन सभी चीज़ों की अगर हम बात करें तो ईजीली क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट में आराम से सरल गड़ जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। देखिए गाइस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भले ही हमारे पास यूज़फुल है, लेकिन इसके भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पे। तो उन इफेक्ट को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लीड्स टू फाउल स्मेल। मतलब देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, लेकिन उसमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो इतने टाइम में क्या होता है, हमारी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसमें से क्या आती है, गंदी स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो वही कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लीड्स टू फाउल स्मेल, मतलब इसके कारण जो गंदी स्मेल होती है वो आसपास के एनवायरनमेंट में फैल जाती है। दूसरा, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड लीड्स टू रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह के ओनर्स जो होते हैं, वो क्या करेंगे, जितना भी वेस्ट वगैरह होगा वो किसी डंपिंग ग्राउंड वगैरह में फिकवा देंगे, या फिर आसपास ज़मीन में कोई गड्ढा वगैरह खोदा और वहाँ पे उस वेस्ट को फिकवा दिया। तो इसके कारण क्या होगा, पहला तो वहाँ पे फाउल स्मेल आने लगेगी जब वो वेस्ट गलेगा या सड़ेगा, और दूसरा उसके कारण क्या होगा, वहाँ की जो हमारी सॉइल होगी उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। मतलब अगर वहाँ पे कोई भी खेती बाड़ी करता होगा तो वो जो खेती बाड़ी होगी अब वहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ की जो उर्वरकता थी या फिर जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो उस वेस्ट के कारण पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज इन ह्यूज क्वांटिटी ऑन दीज वेस्ट कैरीज जर्म्स एंड स्प्रेड डिसीजेज। मतलब देखिए, कोई चीज़ सड़ेगी या फिर कोई ख़राब चीज़ होगी तो उसके ऊपर क्या होती है, जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, मक्खी मच्छर वो आके बैठेंगे। उसके कारण क्या होगा, मान लीजिए हमारे वेस्ट में बहुत सारे डिसीजेज लाइक बैक्टीरियाज भी थे, तो वो बैक्टीरियाज क्या हो, उन हाउस फ्लाई के साथ साथ चले गए और फिर वो हाउस फ्लाई कहीं और जाएंगी, वहाँ जाके वो बीमारियाँ फैलाएंगी। तो इसके कारण क्या होता है, ऐसे वेस्ट हमारे फेंक देने से खुले में ही, एक तो ब्रीडिंग, वो जो हाउस फ्लाई होंगी वो क्या करेंगी, वहीं पर अपने बच्चे दे देंगी। फिर वही बच्चे क्या करेंगे, यहाँ वहाँ पूरे जगह क्या करेंगे, गंदगियाँ जो होगी उन्हें फैलाते रहेंगे, मतलब जो डिसीज़ेज़ वगैरह होंगी उन डिसीज़ेज़ को फैलाएंगे। डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, ग्राउंड में फेंकने से अच्छा उसे पानी में फेंक देते हैं, ताकि क्या हो, वो नदी में बह जाए या फिर नालों वगैरह में बह जाए। तो ये करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो वाटर बॉडीज़ होंगी उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर वाटर जो होगा, वाटर भी हमारा पॉल्यूट हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसे साफ़ करने में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। अगर आपने 16th चैप्टर पढ़ा होगा तो 16th चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने गंगा नदी को साफ़ करने के लिए एक बहुत बड़ा मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे बोला था गैप गंगा एक्शन प्लान। तो वो प्लान इसलिए ही बनाया गया था क्योंकि गंगा नदी जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इन्हीं सब चीज़ों के कारण। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होंगे, द सब्सटेंसेस आर कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डिकम्पोज ना हो पाए, उन्हें बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इसके एग्जांपल है रेडियो एक्टिव वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स, हैवी मेटल, प्लास्टिक एक्सेट्रा। अब देखिए, आपको पढ़ने से एक तो इंसेक्टिसाइड थोड़ा बहुत समझ आया होगा, मेटल्स थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, प्लास्टिक तो पूरी तरीके से समझ आया होगा, लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है ये तो कभी हमने सुना ही नहीं है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट बोला किसे जाता है। तो देखिए, जो एटम बॉम्ब्स वगैरह हम बनाते हैं, मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब को जब हम बनाते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा हमारा वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या करता है, एक्सप्लोजन करता है। बहुत ज़्यादा बर्बादी का इस न्यूक्लियर बॉम्ब की अगर हम बात करें तो वो फैला देता है। तो उसे ऐसा बनाने के लिए, इतना हाईली हमारे पास डेंजरस बनाने के लिए हमें उसमें कुछ रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं, यूरेनियम वगैरह, उनका यूज़ करना पड़ता है। तो वो सारे हमें मिलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करेंगे, अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब होगा उसे तैयार करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है गाइस, जो हमारी रेडियो एक्टिव चीज़ों का जब हम बना रहे होते हैं तो उनसे बहुत सारी रेडिएशंस वगैरह ऐसी होती हैं वो लीक कर जाती हैं, या फिर बहुत सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट चीज़ें हमारे पास ऐसे होती हैं जो काम की नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमने यूरेनियम का यूज़ करा, अब उस यूरेनियम के यूज़ के बाद हमने क्या करा, जब उससे पूरी तरीके से काम निकल गया तो हमने उस यूरेनियम को कहीं ज़मीन वगैरह में गाड़ दिया। तो एक तरीके से वो जो यूरेनियम था, मतलब जो रेडियो एक्टिव मेटल था, वो हमारे पास क्या हो गया, पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। तो उसे ही हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब कई बार ऐसा होता है गाइज, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो हमारे पास क्या होगा, ज़मीन के अंदर हमने मान लीजिए उसे काफ़ी नीचे हम उसे गाड़ते हैं, ताकि ज़मीन के नीचे काफ़ी नीचे उसे दबा दिया जाता है ताकि उससे रेडिएशन वगैरह लीक ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़मीन में क्रैक वगैरह आने के कारण वो वेस्ट क्या होते हैं, वहाँ से जो रेडिएशंस होंगे उनकी हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज़ होने लगती हैं, जिनके कारण बहुत सारी अलग अलग तरीके की जो डिसीज़ होती हैं वो होने का खतरा रहता है। सबसे ज़्यादा बड़ी डिसीज़ जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट के कांटेक्ट में आने से होती है, वो होती है हमारी कैंसर। तो देखिए, इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं हमारा कि इफ़ेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के इफ़ेक्ट
क्या होंगे? कह रहा है ड्यू टू पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन टेक्स प्लेस। मतलब पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें, इंसेक्टिसाइड की बात करें, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये क्या होंगे? मिट्टी में तो पूरी तरीके से हमारे पास घुलेंगे नहीं, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो इन्हें ख़राब कर नहीं पाएगा। तो जब बारिश आएगी, बारिश के कारण क्या होंगे? ये मिट्टी से हमारे पास बह के चले जाएंगे पानी में। तो पहले हमने जब इसे सॉइल में छिड़का था, खेतों वगैरह में जब हमने इसे सॉइल पे छिड़का तो उस समय सॉइल पॉल्यूट हो गई। रेन जब आई तो रेन के कारण ये सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पानी में चले गए, तो उसके कारण वाटर पॉल्यूशन जो था वो भी हो गया। और दूसरा बता रहा है ड्यू टू रेडियो एक्टिव वेस्ट सेवरल डेंजरस डिसीजेस लाइक कैंसर टेक्स प्लेस। मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट या फिर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के कारण कुछ डेंजरस डिसीजेस कैंसर जैसी भी हो जाती हैं। देखिए, अब बता रहा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मतलब इकोसिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर जितने भी लिविंग कंपोनेंट है, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और पैरासाइट। एबायोटिक कंपोनेंट में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। तो प्रोड्यूसर की बात करें तो वो प्रोड्यूसर नहीं है जो फिल्म प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर का मतलब अलग है। तो प्रोड्यूसर के बारे में बता रहा है दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस देयर फूड विच इज़ मेड बाय देमसेल्फ। मतलब ये क्या होंगे? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना जो फूड है उसे खुद बनाएंगे, जैसे जितने भी प्लांट्स हो गए, और दूसरा जो भी बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज और प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर एक तरीके से देखा जाए तो कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे हम दुकान वाले पे गए, उससे हमने कुछ सामान लिया, तो हमने क्या करा? उस सामान का यूज़ करा, तो हम एक तरीके से क्या बन जाएंगे? कंज्यूमर बन जाएंगे। ऐसे ही रियल लाइफ में कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर्स कौन होंगे? दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड बाय देमसेल्फ बट दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन वो दूसरे पे क्या है? निर्भर हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जा रहा है? कंज्यूमर बोला जा रहा है। कंज्यूमर तीन तरीके होते हैं के होंगे गाइस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस उन्हें बोला जाता है जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब शुद्ध शाकाहारी जो लोग होंगे। कार्निवोरस वो जो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेबल खाते हैं, ओ नॉन वेज खाते हैं, मतलब मांस मच्छी वगैरह जो लोग खाते हैं। और ओमनिवोरस मतलब जो वेज भी होंगे और नॉन वेज भी होंगे, उन्हें बोला जाता है ओमनिवोरस। हर्बीवोरस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास भेड़ बकरी वगैरह जो होती हैं वो आ जाती हैं। कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन ही होते हैं, उन्हें नॉन वेज खाना पसंद नहीं होता। कार्निवोरस की बात करें तो कार्निवोरस में हमारे पास एक जानवर है जिसे हम शेर बोलते हैं, वो आता है, क्योंकि शेर कभी भी घास फूस नहीं खाता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना शिकार करेगा और ताज़ा शिकार मार के खाएगा। ओमनिवोरस में ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, और बहुत सारे कुछ एनिमल्स भी होते हैं ऐसे। डिकम्पोजर की बात करें तो डिकम्पोजर के बारे में बता रहा है दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज। देखिए, डिकम्पोजर के बारे में बता रहा है डिकम्पोजर्स कौन होंगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जब कोई चीज़ हमारे पास ख़राब हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एनिमल था, वो एनिमल मर गया, तो उसकी बॉडी क्या करेगी? अब एक तरीके से धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। तो डिकम्पोजर्स में वो सारे के सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं गाइस, जो एनिमल की बॉडी को सड़ाने में काम करेंगे या फिर उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने में काम करेंगे। पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स में कह रहा है लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। पैरासाइट में वो आ जाते हैं जो किसी की बॉडी पे जाके रहेंगे और क्या करेंगे? उसी से फिर अपना सारा का सारा खाना लेंगे। इसके एग्जांपल है लाइस एंड कैस्काटा। आपने जोक देखी होगी जिसे हम लीच बोलते हैं, LEECH। लीच की बात करें तो जो बफेलोज वगैरह होती हैं, गांव वगैरह में, अगर आप विलेजेस वगैरह में गए हो तो आपने देखा होगा बफेलोज वगैरह की बॉडी पे जब बफेलोज नहर वगैरह में नहाने जाती हैं तो वहाँ से कुछ लीचेस क्या करेंगे? उनकी बॉडी पे आके चिपक जाएंगी। उन लीचेस का काम क्या होता है? बफेलो की बॉडी में से ब्लड को पीना। वो क्या करेंगी? ब्लड उनके लिए क्या हो जाएगा? उन लीचेस के लिए एक तरीके से फूड बन जाएगा, लेकिन बफेलो के लिए तो वो फूड नहीं है, बफेलो के लिए तो वो ज़रूरी था। लेकिन वहाँ पे पैरासाइट कौन हो जाएगा हमारे पास? लीच, जो क्या करेगा? बफेलो की बॉडी पे रहेगा, लेकिन उससे क्या करेगा? सारा जो भी अपना खाना पीना होगा वो सारा का सारा लेगा। या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके सर में क्या होती हैं? जूएँ होती हैं, तो वो जू भी क्या करेगी? एक तरीके से पैरासाइट का काम करेगी कि वो उस बच्चे की बॉडी से क्या कर रहा है?
अपना न्यूट्रिशन ले रहा है और उस बॉडी को एक होस्ट बना के रह रहा है। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।